अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है? तैयब, ये एक ही दफा अटेंडेंस काफी है। वालेकुम अस्सलाम मैम। तैयब ने 2 दफा अटेंडेंस लगा दी हुई है, बल्कि तीसरी दफा भी ट्राई कर रहा है मेरे ख्याल से। एक ही दफा काफी है, और बाकी सब लोग जो है वो भी मैसेज कर दें उधर चैट बॉक्स में।
जी, मेरे ख्याल से शुरू करते हैं। आगे हो आप लोग, 25 लोग आ गए हैं, साथ साथ बाकी लोग आते जाएंगे। वरना रिकॉर्डिंग तो होगी तो मिल जाएगी लोगों को। सुबह एक कोई स्टूडेंट था आपका, मुझे नाम, एक मिनट ठहरे, मुझे ज़रा चेक करने दें, जो मैच खेलने के लिए गए हुए हैं। और गए हुए, हाँ, 8 बजे की जब हमारी क्लास थी तो तब मुझे मैसेज आया था कि जी मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, तो सुबह मैं क्लास नहीं लूँगा। इसका नाम क्या था, एक मिनट है। मैम वो सुबह का नहीं, वो रात का ही मैसेज था। हसन खालिद। क्या नाम था? हसन। आपने ना इसका ना मुझे याद करवाना है, मैंने ना लास्ट वीक में प्रेजेंटेशंस लेनी है सबसे, ठीक है? तो इससे इसको शामिल करना है प्रेजेंटेशन में। ये जो भी इस तरह की हरकतें करते हैं ना जो जो लोग, तो वो मुझे, आप लोगों ने, ये मुझे अगर भूल गया ना तो आप लोगों में से लोग कोई भी एक याद करवा दे मुझे। प्रेजेंटेशन इससे मैं एक लूंगी। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो प्रोसीजर पढ़ा था ग्लास का, तो जनरली तो हम लोगों ने सारे स्टेप्स पढ़ लिए थे, रॉ मटेरियल भी पढ़ लिए थे कौन कौन से होते हैं, और स्टेप्स जो हैं वो सारे के सारे जितनी भी टाइप्स हैं उनमें मैंने बताया था आप लोगों को कि सेम ही होते हैं। ठीक है, वही वाले स्टेप हैं। आज से जनरल क्लास जो है उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल के साथ बता रही हूँ कि जो उसमें जो मेजर स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फॉर्मिंग एंड शेपिंग का सेकंड वन है, और हीट ट्रीटमेंट थर्ड वन है, और फिनिशिंग फोर्थ वन है। अब ये आपने जो फ्लो चार्ट एक पढ़ा था जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम याद हो तो, उसमें एनीलिंग का भी एक स्टेप था, और वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। वो कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ जो मेन स्टेप्स हैं वो देखने हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है? वो बना देंगे, वो भी ठीक है, इसको लिख देंगे, ये भी ठीक है। अच्छा, मेल्टिंग में क्या होता है कि जो आपका बैज है उसको आप क्या करते हैं, जो बैज है उसको मिक्स करते हैं किसके साथ, जो रिक्लेम ग्लास होता है या ब्रोकन ग्लास होता है उसके साथ आप मिक्स कर लेते हैं। अब मुझे ये कोई बताए कि बैच क्या होता है। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी आप लोगों में से किसी को बताया था कि बैच क्या होता है। ये हम लोगों ने सीमेंट में भी पढ़ा था और उसमें भी पढ़ा था, सिरामिक में भी पढ़ा था। जी बताएं, बैच क्या किसको बोलते हैं? हाजिर हो सब यहाँ पे? म्यूट करके तो निकले हुए। वो मैम इधर ही। इधर ही हैं तो आपको ये नहीं पता चल रहा कि बैच क्या होता है? आप लोगों को मैंने पहले बताया नहीं हुआ? Ma'am, quantity are consignment of goods produced at one time. ये आपने डेफिनेशन वहां से गूगल से उठा ली है। मैं आपको मैम बैच में आपको दो बताए थे कि एक कंटिन्यूअस बैच होता है, एक इरेगुलर होता है, मतलब कि किसी भी चीज का काफी सारा रॉ मटेरियल बन जाना बैच। हाँ, बैच आपका होता है जब आप इनिशियल स्टेज में, यानी जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है उसमें जो जितना भी रॉ मटेरियल होता है जब आप उसको मिक्स कर लेते हैं तो फाइनल फॉर्म में जो एक शेप आती है उसकी, उसको बैच बोलते हैं, ठीक है? जब आप अपना रॉ मटेरियल इसके अंदर ग्लास का जो चाहिए उसको मिक्स कर लेते हैं इनिशियल स्टेप में, तो उसको फिर आप मिक्स करते हैं किसके साथ? रिक्लेम ग्लास के साथ। रिक्लेम ग्लास क्या होता है? मैंने याद है लास्ट टाइम भी आप लोगों को बोला था कि मिक्स करते हैं रॉ मटेरियल को। मैम ये ब्रोकन पीसीज होते हैं जो प्रीवियसली यूज ग्लास होता है ना। हाँ, लेकिन उसको बोलते क्या, टर्म क्या यूज की थी? मैम उसके लिए आपने वो यूज की थी कैलमेट शायद इसमें कलट, कलट। कलट यूज की थी। हाँ, कलर जो है ना वो उसके साथ हम मिक्स करते हैं, और नेक्स्ट स्टेप में मैम फर्नेस के। जरा कलट की स्पेलिंग बता दे, मैंने नेट से ढूंढा था तो मुझे वर्ड की समझ ही नहीं आई थी। CULLET। और ये आप जो कलट सी यू। लिखेंगे ना, कलट इन ग्लास लिख दें, यानी थोड़ा उसे समझ आ जाएगी गूगल को भी ये कहाँ कलट यूज हो रहा है, ठीक है? ओके मैम। तो मैंने आप लोगों को वीडियो शेयर की थी आई थिंक। अच्छा, इसी में दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। तो जब आप इसको रॉ मटेरियल को कलट के साथ मिक्स करते हैं तो पहले स्टेप में आप उसको किस में लेके जाते हैं? फर्नेस के अंदर, ठीक है? फर्नेस के अंदर टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है कितना? किसी जगह पे आपको लिटरेचर में, यानी जो थोड़ा टेम्परेचर वेरी करता है, ठीक है? जनरली मोर देन 1500 डिग्री होता है, कहीं पे ये इवन इससे भी ज्यादा होता है, मेंशन होगा।
तो इसलिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर आप इसको 1000 डिग्री लिखेंगे तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है। 1000 डिग्री आपका नेक्स्ट स्टेप में है, जब आप इसको मेल्ट करने के बाद ग्लास को नेक्स्ट स्टेप में लेके आते हैं, ठीक है। तो जब फर्नेस से ये नेक्स्ट उसमें आएगा तो आपने इसको नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, वर्किंग एरिया में जहाँ पे आपने इसको फर्दर ट्रीट करना है वहाँ पे आप लेके आते हैं। तो वहाँ टेम्परेचर एकदम से आपने कितना लेके आना है, 1500 से रूम टेम्परेचर पे नहीं लेके आना ना, उसको स्लोली लेके आना है। वो जो स्टेप आपने अनीलिंग का ऐड किया हुआ है, ये एक जनरल वो बता रहा है। वो जो फर्दर अनीलिंग का है वो मैं आपको उसमें बताऊंगी, जो जो मैंने आपको पिछली दफा फ्लो चार्ट में बताया था कि ये स्टेप्स हैं, आप उसको भी लिख सकते हैं। यानी इसको डिटेल में लिखना है आपने। ये मैं जनरल बता रही हूँ कि ये मेल्टिंग होती है, फिर उसकी रिफाइनिंग होती है, तो उसमें एनीलिंग का स्टेप इसने मिस किया हुआ है। तो वही वाला है कि आपने 1500 डिग्री से लेके आना है उसको 1000 डिग्री पे नेक्स्ट स्टेप में। अच्छा, अब इसके बाद आपका जो एक इसमें आता है जब फॉर्मिंग मेथड है, जो फॉर्मिंग का एक स्टेप था आपने नोट। अच्छा, फॉर्मिंग क्या होती है वो भी बताएं पहले मुझे। मैम शेपिंग होती है। हाँ, यानी आपने फाइनल किसी एक शेप से दूसरी शेप, मतलब जो इनिशियल स्टेट है जो भी थी उसकी, मोल्टन थी जो भी थी, उससे आपने नेक्स्ट उसमें शेप में ले आना उसको। तो फॉर्मिंग होगी उस मटेरियल की। तो वो किसके थ्रू होती है, 2-3 प्रोसेस हैं। प्रेसिंग के थ्रू होती है और एक होती है ग्लास ब्लोइंग के थ्रू, ठीक है। वो फिर जी हमने हाँ। जो पढ़ा था फ्लोट ग्लास, रोल ग्लास, वो टेक्निक्स जो पढ़ी थी। तो जो प्रेसिंग है इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल से मैं पढ़ाऊंगी। और जो ये वाला है ना ग्लास ब्लोइंग, ये न्यू है, थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी फिलहाल आइडिया ले लें कि ये है क्या। लो कॉस्ट फैब्रिकेशन मेथड है, जो हम लोगों ने पिछली उसमें भी पढ़ा था, कि थोड़ा आइडिया है कि कैसे होता है ये। और टेबल, ओवन वेयर, इंसुलेटर, लेंसेज और रिफ्लेक्टर्स के लिए आप इस मेथड को यूज करते हैं। अब एक टर्म और यूज हुई है, वो है गोब, ठीक है। गोब्स जो हैं वो ग्लास के, उनको आप मोल्ड्स के अंदर फीड करते हैं, और फिर जो है वो रोटेटिंग प्रेस से या फिर रोल्ड प्रेसिंग से या फिर जो फ्लोट प्रेसिंग से, जो भी आप इसको यूज कर लें मेथड, उसमें आप डिफरेंट शेप्स दे देते हैं ग्लास की। तो ये जो गोब है ये क्या है, गोब किसको मैम बोलते ये हैं? हमारे पास वो मोल्टन मटेरियल होगा ना, जो हाँ, रॉ वही मटेरियल ग्लास होगा। का जो रॉ मटेरियल जो मेल्ट हुआ हुआ आपका ग्लास है, उसको गोब बोल रहा है वो, ठीक है। तो अब आप थ्रू प्लंजर जो है, अच्छा ये जब आप उसके अंदर ये कर देते हैं, इसका मोल्टन जो ग्लास होता है उसको मोल्ड के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो फिर इसके बाद प्लंजर के थ्रू फोर्स अप्लाई होती है, जिससे वो फाइनल शेप में आ जाता है ग्लास। ये बड़ी ही मजे की चीज है ये। मैं इसको नेक्स्ट उसमें आपको इंशाल्लाह एक ना पूरा मैम लेक्चर। बड़े मुश्किल अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज मुश्किल है? हाँ जी मैम, प्लंजर, गोब्स, ये वो। आपको प्लंजर का नहीं पता क्या होता है? नो मैम। नहीं मैम। प्रेस करने के लिए एक डिवाइस कह लें या एक मशीन कह लें, जो प्रेस करने के लिए यूज होती है, ठीक है। ओके। और ये गोब इतना मुश्किल नहीं है, आपको बता दिया, मोल्टन फॉर्म में जो आपका ग्लास है उसको गोब बोल रहे हैं, ठीक है। कोई मुश्किल इसमें क्या है, इसमें मुश्किल है? अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट मैम जो ये जी अच्छे तरीके से याद करना पड़ा, फिजिकल पेपर होने में आसान आसान अल्फाज यूज करें। हाँ, नहीं नहीं, आप लोगों को मैं पूछूंगी। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि ये फिजिकल एग्जाम हो, तो ये जो आप लोगों ने हाँ, नहीं उसमें मजा आता है ना, उसमें अच्छा पता चलेगा, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी, फिर आप लोग पेपर देने में भी मजा मैम आप आता है पढ़ाएं भी फिजिकल ना फिर। ना। मैम एक बात तो बताएं, अगर फिजिकल आप पढ़ाती तो हमने इतना पढ़ाने देना था आपको। ये आप मेरी बात सुने, ये तो अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में मैम मैं आपको कम इसी से पढ़ा मैंने रही हूँ। आपको तो 10 नहीं आप आप लगाने थे आप आप क्लास आप में। आप इधर कम पढ़ रहे हो, फिजिकल क्लास में शायद मैं आपको इससे ज्यादा पढ़ाती। मैम उधर हम तौबा करें। नहीं मैम हम पता होना उससे था। बात कर देते हैं। मैम जब आपसे ये पूछ जो पूछ आप के लोग निकल जाते हो ना, आधी क्लास तो नेट का बहाना बना के निकल जाती है, और आधी क्लास जो है वो म्यूट मैम करके निकल उधर तो जाती है। हमने एक एक लफ्ज की एक्सप्लेनेशन मांगनी थी, मतलब हाँ, इधर नहीं तो हम चलो एक
लफ्ज को निकल गया, चलो नहीं समझ आ रहा, ठीक है यार रट्टा ही लाना, या कुछ देख लेंगे नेट से नहीं, क्या आपको इसका मैं मतलब रट्टा तो है। नहीं लगवा रही, आपको बहुत सारी चीजें नहीं नहीं समझा रही मतलब हम नहीं भी कभी सुन रहे होते तो मतलब कुछ मैम चीज हम मिसिंग भी तो अपनी हो बात जाती है। कर रहे हैं। जी। अच्छा, अपनी बात करें तो हम तो ग्लास ब्लोइंग की जो टेक्निक है वो एक न्यू टेक्निक है इसके अंदर, और ये बड़ी ही ट्रेडिशनल सी है। मतलब देख के इसको हंसी भी आएगी आपको कि ये एक टेक्निक इसने जो ग्लास ब्लोइंग की लिखी हुई है। जी, आप मोल्टन ग्लास लेते हैं, उसको रिबन के साथ बांध के, बिल्कुल जिस तरह से बैलून को आप वो करते हैं ना, एयर उसके अंदर ब्लो करवाते हैं, सेम इसी तरीके से इसके अंदर करके, और आप इसने जो ऐसे फाइनल मटेरियल आपको जो होलो फॉर्म में बनाने होते हैं, तो वो जो अंदर से होलो, लाइक बॉटल्स हो गए, जार हो गए, लाइट बल्ब हो गए, वो बनाए जाते हैं इस टेक्निक से। मैम ये तो बहुत मुश्किल ही है, शाम तक कितनी बोतल्स बनाता होगा वो? ये मैं ज्यादा से ज्यादा 5 बना लेता होगा। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक टेक्निक, यानी इस तरीके से आप यानी एक बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने लिक्विड फॉर्म में, यानी इस तरह से भी ये बन सकता है थ्रू ग्लास ब्लोइंग प्रोसेस से। मैम ये चीजें हमें प्रैक्टिकल मैम दिखाएं आप, ये ना टूर कराएं कभी हमारा, तो ये हमें तभी समझ लगनी है सब्जेक्ट के। मैम टूर भी तो हिस्सा है ना। अंस, आप मेरी बात तो सुन लें पहले, आप पहले पढ़ तो लें। आप तो कहते हैं जंप लगाऊं मैं अगली उस पे, फाइनल उस पे स्टेप पे। मैम आप जरा देखे ना थोड़ा ये सा, एक चीज आ रही है हाँ ना, अभी आप सब्र तो करें, हौसला रखें इसको। ये जो आपने ये वाली जो सिंपल टेक्निक है, जाहिर बात है वो अकल भी इस चीज को नहीं मानती है कि आज के दौर में ये मुंह से हवा भर भर के ग्लास और बॉटल्स बन रही होंगी। जी मैम। ये सिर्फ आपको एक बताने का तरीका है कि ये होता है, इस तरह से भर के भी हो सकता है, इसके अंदर ये बन सकता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें उन्होंने मशीन्स ही प्रॉपर ब्लो आउट करेंगी एयर को इसके अंदर, मोल्टन ग्लास के अंदर, ठीक है। तो आपके जार्स और बॉटल्स बनेंगे। एक तो आपका मोल्ड का है ना, एक आप एयर फ्लो करवा देंगे। तो वो मैंने आपको जी तभी मैम। बताया कि इन दोनों जो टेक्निक्स हैं, इनको मैं आपको डिटेल से फर्दर पढ़ाऊंगी भी और दिखाऊंगी भी ये कैसे होता है। इसलिए आप जरा थोड़ा सा हौसला रख लें। वैसे भी आप लोगों का ओके मैम। 2 हफ्ते जो है वो फाइनल एग्जाम डिले हो गया है ना। जी मैम 15 से है। हाँ मैम तो उसमें प्रैक्टिकल करना है, उन्होंने लिखा हुआ बकायदा, वीसी साहब ने कहा कि बच्चों को और कुछ नहीं पढ़ाना। हाँ, नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों को हमें क्या कहा गया है कि आपने क्या पढ़ाना है। अब आपको जी जी प्रैक्टिकल, बता दें। आपकी जो लास्ट वाली जो वीक होगा ना, उसमें मैं सबकी प्रेजेंटेशंस लूंगी, यस मैम। ठीक उधर है। उधर किधर? यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में में। है, ठीक है। हाँ, उधर उधर ही आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होंगी। वो पेपर्स तो के कोई बाद मसला नहीं। यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी फिर से जी। के अब मतलब? ये पेपर मुझे से नहीं पहले रिस्टार्ट दोबारा होगा। देखें, अगर आप लोग वहां प्रेजेंटेशंस नहीं दे सकते तो जो स्टूडेंट मुझे पहले यहाँ पे देना चाह रहे हैं तो मैं उनकी इधर अरेंज कर लेती हूँ। जो वहां देना मैम चाहते इधर हैं, ही मैम कर लो। उधर ही। जो मैम इधर उधर देना ज्यादा चाहते हैं मैम वो मजा उधर इधर ही। दे दें, जो इधर देना चाहते हैं वो इधर दे दें, जो उधर देना चाहते हैं वो उनको पेंडिंग पे कर लेते हैं उधर किधर? ऑनलाइन। यूनिवर्सिटी में। मैम अभी तो मतलब अभी तो टॉपिक्स या कोई चीज डिसाइड ही नहीं ना हुई हमारी तो। हाँ, नहीं तो कितनी देर लगेगी? मैंने आपको सिरेमिक और ग्लास जितना पढ़ा दिया, उन्हीं में से मैंने आपको टॉपिक्स देने हैं। मैम सही है, आपने सिलेबस मैम से वो ज्यादा। तो अभी ले ठीक है, लें। उधर ही देंगे मेरी आपको। बात सुने, मैं ऐसे नहीं लूंगी। मेरा तो ख्याल था कि इसी तरीके से लेनी चाहिए आपकी, ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है। उसकी रीजन ये है कि मैंने ये सोचा था कि पहले भी एक दफा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कोई आप अपना 4 या 5 लोगों का एक ग्रुप बनाए। मैं खुद 4-5 स्टूडेंट्स को मेंशन करूंगी। फिर आप जो है वो, मैं आपको एक टॉपिक दे दूंगी, आपने खुद से उस टॉपिक, वो मैंने बेशक पढ़ाया होगा, आपने सेम वही वाली प्रेजेंटेशन उठा के नहीं देनी। आपने उससे रिलेटेड जी मैम। 15 से 20 स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है, और फिर वो एक आप अपना स्टूडेंट बता दें कि ये हमारी तरफ से प्रेजेंट करेगा। वो फुल एक 20 मिनट की प्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। और उसमें वो लाइव इस तरह से हो जाएगी, वो बेहतर है। जी मैम। और ये मैंने किसी एक से नहीं लेनी, यानी आपकी मॉर्निंग में से कम मैम से कम इधर 5 से हमारा 6। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा फिर? जी, मैं यही चीज, ये एक पार्ट है आपकी एजुकेशन का, मैम ये पार्ट है ठीक ये। है। आपको 6 जी प्रेजेंटेशंस मैं लूंगी मॉर्निंग की, और 6 लूंगी इवनिंग की, यानी कि 6 स्टूडेंट आपके होंगे जो प्रेजेंट करेंगे। अब उस 6 में से 3 गर्ल्स होंगी, 3 बॉयज होंगे। ये आप लोग खुद देख लें कि फिर यस मैम। ठीक है, ये आपका बड़ा अच्छी एक चीज हो जाएगी आप लोगों मैम को। ठीक है, ये ठीक है।
ये मेरे ख्याल से हाँ, मैं तुमने तो ऑनलाइन ले नहीं है, लूँ, ये ठीक है, ये ठीक है। ये ऑनलाइन ले लूँ ना, जी मैम। जी मैम। ये ऑनलाइन ले लूँ, यस बेहतर है। मैम। चलें ठीक है, इसको आज मैं नहीं करती हूँ मैम, जरा। यूनी में ले ले, आप यूनी में जाके पढ़ाने लग जाना है फिर हमें। अच्छा चलें देखते हैं, मैं अब ना पहले तो ये थोड़े मैम से उधर जो ही एक हफ्ता पढ़ेंगे ना, तो आखिरी वीक में जो 1-2 क्लासेस होंगी तो उसमें आप प्रेजेंटेशन ले दीजिएगा। हाँ मैम हमारी रिवीजन की रिवीजन हो जाएगी और प्रेजेंटेशन की प्रेजेंटेशन हो जाएगी। हाँ, ये मैंने ऐसे ही जी सोचा मैम, हुआ वो है। हमारा सिलेबस भी तैयार हो जाएगा, हमारी रिवीजन भी हो जाएगी। हाँ, तो इसी तरह से करना है ना देखें आपका। ना, मैंने इस मंथ के एंड तक आपको मैक्सिमम सब कवर मैम अब करवा देना। हमारा कितना का सिलेबस रह गया है? बस मैम आपका सिलेबस के बस कर दें। इस मंथ के एंड तक आपका सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट जो आपका मंथ स्टार्ट होना है फेब, तो उसमें मैंने आप लोगों को यही तैयारी करवानी है, प्रेजेंटेशंस ही लूंगी, ठीक है। ठीक हो गया मैम, बहुत अच्छा हो। मैम हमें अच्छा प्रैक्टिकल भी करवाना है, मतलब कोई चीज अगर होती हुई थी इसमें से। अच्छा, प्रैक्टिकल आप लोगों को क्या आपके पास लैब में फैसिलिटीज हैं? ये मैं नहीं आपको मैम। इंडस्ट्री में पता जब नहीं आपको ले, तो। ये तो आप इंडस्ट्री पढ़े, इंडस्ट्री का आप कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो आप लैब में कैसे बना सकते हैं, पहले मुझे तो ये बता दें। मैम टूर करवा देना हमारा। हाँ मैम, सरगोदा रोड पे इतनी सीमेंट की इंडस्ट्री है, वहां पे चले जाते हैं कहीं। मैम अच्छा इधर फैसलाबाद में किसी मतलब कोई आप देख लेना, गिलास की इधर है फैसलाबाद में। अच्छा गिलास गिलास वाली में रेफरेंस है अगर टूर का करना है। अच्छा, मैम चले 2-3 घंटों में बच्चों ने वापस आ जाना है। चलें देखते हैं। अभी पहले आप पढ़ लें, ये जरा 30 तक मुझे टाइम दें, ये जरा थोड़ा इसको खत्म करते हैं, फिर इसका मैम देखते थोड़ा हैं। थोड़ा प्लीज पढ़ाइएगा, बच्चों पे रहम मैम करिएगा। ये आप लोग यकीन करें कि इतना कम मैं पढ़ाती हूँ। अब ये देखें, आपने 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं और 15 मिनट हम लोगों ने डिस्कशन की है। अनीलिंग का स्टेप है। आज ही की है ना मैम, पहले तो आप बोलने ही नहीं देती हमें। अच्छा, अनीलिंग का जो स्टेप है वो तो पता है ना क्या है, हो गया। सडनली आपने कूल नहीं करना, अपने ग्लास को स्टेप वाइज चैम्बर्स बने हुए होंगे, उसमें डिफरेंट टेम्परेचर सेट हुए होते हैं और स्लोली स्लोली जो है रूम टेम्परेचर पे आप अपना ग्लास लेके आते हैं। क्या मतलब होता है इसका, ताकि स्ट्रेस जो है उसको जो डेवलप होता है सडन कूलिंग से उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है। और इसका जो क्या कहते, इससे क्या होता है, ग्लास में स्ट्रेंथ जो है वो आपकी ग्लास की इम्प्रूव होती है। अच्छा, तो ये तो अनीलिंग का स्टेप था, ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं वही चीजें ना जो आपको 10 दफा पढ़ा चुकी हूँ ना डिफरेंट तरीके से, वो रिपीट हो रही हैं, ठीक है। टेम्परिंग का एक स्टेप ऐड कर सकते हैं अगर आप, ये भी डिपेंड करता है। टेम्परिंग बेसिकली आपका जो यानी आपने एक ऑलरेडी जो हीट के प्रोसेस से गुजर चुका है आपका ग्लास, उसको दोबारा से आपने हीट करना है, ठीक है, और फिर उसको कूल करना है। ये एक फर्दर स्टेप ऐड कर सकते हैं जो आप ग्लास की को मजीद टफ बनाने के लिए 3 to 5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है अनील ग्लास की निस्बत, ठीक है। ये एक बड़ा सिंपल सा स्टेप है मैम ये। कह रहे अगर गिलास बन गया दोबारा उसको हीट करके फिर दोबारा मतलब हाँ रैपिडली उसको कूल करना है। जी, इसको बल्कि ये मेरे पास एक छोटी सी इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, आपको समझ आ जाएगी क्या है ये। 1 मिनट।
अब ये एक साइड से उसने जो ऑलरेडी बना हुआ आपका फिनिशिंग के बाद जो ग्लास है फाइनल जो ग्लास होता है उसको जो है वो फर्नेस में से दोबारा पास किया है। ठीक है, नजर आया आपको? इस फर्नेस के अंदर टेम्परिंग के लिए बने हुए हैं, आपको क्या बोलना चाहिए ऐसे, एक तो टेम्परेचर आप उसका फिर उसको हीट अप करेंगे, ठीक है, तो एक तो टेम्परेचर मेंटेन हुए हुए, दूसरा उसको टेम्परिंग करने के लिए यानी उसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके उसको थोड़ा सा उसको कुछ शेप में देने के लिए यानी उसको थोड़ा सा प्रेस करना है, तो वो अरेंजमेंट हुई है इस फर्नेस के अंदर, तो वहां से इस स्टेप से गुजर के आ रहा है। Okay, I'm just going to show you a general video of the condition of the. This is the offloading table, where obviously the glass comes out. Built a wall around the quench. That's the second computer at the back. And it's all working great. We've got the quench on the side here. And generally inside the quench, very good condition. So here you have your loading bed. Again, onto it. अच्छा, अब आप लोगों को थोड़ा सा टेम्परिंग का आइडिया हुआ कि क्या होता है? हेलो जी मैम। जी मैम। आप तो मुझे लगता है सारे सो गए हैं, वीडियो मैंने क्या प्ले की है। अच्छा जी, नो मैम। फिनिशिंग में क्या है जो स्टेप है उसके अंदर थोड़ा पता तो है कि फिनिशिंग क्या होती है, तो कौन सी चीजें यूज हो रही हैं? ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं पॉलिशिंग हाँ और एचिंग के लिए। हाँ बिल्कुल। और इसके बाद और किस चीज से हो सकती है इसकी सिल्वर और फिनिशिंग? कॉपर कंपाउंड्स भी यूज करते हैं। फेरिक और सीरियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं उसको स्मूथ बनाने के लिए। अच्छा, बस अब ये जो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि कलर का हमें समझ नहीं आ रही, उसकी भी एक छोटी सी वीडियो ये देखिए, आपको एग्जैक्टली सब चीज समझ आ जाएगी और आपको वहां से सर्च करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो जो कह रहे थे मुझे समझ नहीं आ रही गूगल से और ये नहीं हो रहा था। Glass industry. Glass is a transparent or translucent material. It is non-crystalline or amorphous substance. Although it appears in a solid अच्छा, ये मीटिंग खत्म होने में 6 मिनट्स रह गए हैं, हो सकता है ये जो वीडियो खत्म हो तो इसके बाद ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाए, मैं मीटिंग खत्म कोई कर, बात नहीं है। ठीक है मैम, ये ना आपने ये पीपीटी जरूर सेंड कर देनी, वीडियो से बंदा सुन तो सकता है लेकिन याद तो नहीं ना होता। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पिछली भी सेंड कर दे, आपने नहीं की। हाँ मैं करती हूँ, मुझे मिल गई है वो पीपीटीज, मैं सेंड करती हूँ। Manufacture of glass. The manufacture of glass involves 3 steps: fusion of raw materials, working with molten mass, and annealing. मैम वीडियो पॉज हो गई है।
हाँ, मैंने इसलिए इसको रोका है, आपने नोट किया है यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री वो मेंशन कर रहा है, जो कि आप लोगों ने नहीं 1000 डिग्री लिखना यहाँ पे, ठीक है? 1500 लिखना है ना? हाँ, यहाँ 1500 लिखना है आपने। जी मैम। Following chemical reaction takes place and gives glass in a liquid state. Impurities called glass gall rise to the surface and are removed. हाँ, अलबत्ता ग्लास गॉल जो है ना, इसको ऐड कर सकते हैं, एडिशनल इन्फो है, कहीं और मेंशन नहीं हुई, नॉलेज है, ऐड कर लें, ठीक है? लेकिन जो चीज़ आपको लग रही है कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लिटरेचर में जो चीज़ ज़्यादा मेंशन हुई है, आपने ये वेरी करते हैं टेम्परेचर्स, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। At this stage, salts are added to get colored glass. मैम जो लिक्विड फॉर्म में गरम गरम होगा, मतलब ये गोल्डन सा, इसको ग्लास गॉल कहना है? नहीं, जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होंगी, ये देखें ना। ओके, ठीक है मैम, आ गई समझ। Glass gall rise to the surface and are removed. At this stage, salts are added to get colored glass. Working with molten mass. The fused mass obtained in the above step is allowed to cool but still maintained in a liquid state. The liquid glass is poured into molds of required shapes. Annealing. Usually, glass obtained by rapid cooling is brittle. So, glass is passed through a high temperature zone, then a low temperature zone in a long, narrow chamber by conveyor belt, where it cools slowly, giving transparent glass. This process is called annealing. Annealing strengthens the glass. Types of glasses, their properties, and uses.